नमस्कार साथियों, मैं आपका शेफ प्रदीप लहरी। आज आपको बनाने सिखाने जा रहा हूँ कटहल के कबाब। कटहल एक ऐसा फल है जिसे हम वंडर फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। ये जो कटहल होता है ना, इसे दोनों तरीके से खाया जाता है, कच्चा भी और पका के भी। तो कच्चा जो कटहल होता है वो जब फल पक जाता है, पीला पड़ जाता है, पक जाता है, तो ये मीठा हो जाता है, तो उसे मीठा खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं। साथ में जो कच्चा होता है तो रॉ कटहल जो होता है, रॉ जैकफ्रूट जो होता है, उसको जो है हम सब्जी के रूप में और बहुत सारी डिशेस बनाने के में इस्तेमाल करते हैं। एक फाइबर युक्त है, इसके सीड्स भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आज मैं जो आपको बनाने सिखा रहा हूँ वो है कटहल के कबाब। बेसिकली कबाब जो है अवधी क्यूजीन से हैं और हमेशा मांस के मीट से बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ फॉर वेजिटेरियन पीपल्स कटहल के कबाब। तो चलिए फिर बनाते हैं कटहल के कबाब। और काटने से पूर्व हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर लगा लें, जिससे कि वो कटहल के अंदर का जो चिपचिपा पदार्थ होता है, दूध होता है, वो आपके हाथों पर ना लगे और हाथ पे काले ना हो। और कटहल को काटने के बाद बीज के ऊपर एक जो है प्लास्टिक जैसा कर्रा कवर होता है, उसको निकाल लें। इसके बाद सभी कटे हुए कटहल को उबलने के लिए, कम पानी में उबालने के लिए रखना होता है और इसको रख दें। तो हमने जो है इस रेसिपी के लिए 400 ग्राम करीब कच्चा कटहल लिया, उसको छील लिया है और काटी, यानी कटने और छीलने के बाद ये 400 ग्राम है। फिर एक डेगची में, पतीले में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आसपास 1 कप के आसपास, और इसमें कटा हुआ छिला हुआ कटहल को नमक हल्दी डालकर और थोड़ा 1 कप पानी डालकर, यानी 2 कप पानी में इसको उबालेंगे। उबालना यानी एक थोड़ा सा स्टीम भाप जैसा बनेगा, भाफेंगे इसको पका लेंगे। हल्दी पाउडर और साथ में आधा चम्मच करीब नमक, और इसको ढक के अच्छे ढक्कन से ढककर उबलने के लिए छोड़ दिया है। चलिए, जब तक कटहल उबलता है मैं आपको बता देता हूँ इस कटहल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। कटहल के बारे में एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे आप अपनी डाइट में इसको शामिल करें। कटहल जो होता है, 100 ग्राम कटहल करीब हमको 95 कैलोरीज देता है। और साथ में अगर हम देखें 100 ग्राम कटहल के अंदर जो है 0.6 ग्राम जो है फैट होता है, 2 मिलीग्राम इसके अंदर सोडियम होता है, और सबसे ज़्यादा 448 मिलीग्राम जो होता है वो पोटेशियम होता है। और हम देखें तो टोटल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें होता है 23 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट एंड 1.7 ग्राम करीब प्रोटीन। तो ये जो जैक फ्रूट है ना, कटहल, ये हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा होता है। अब हम इसे विटामिन की अगर बात करें तो इसके अंदर होता है 2% विटामिन ए एंड सबसे ज़्यादा तो देखें 22% तक विटामिन सी और 1% आयरन होता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, कटहल जो होता है हमारे सेहत पर भी बहुत असर डालता है। तो कटहल में जो होता है ना, वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी जो हमारा हार्ट वगैरह सिस्टम है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, उसमें भी बहुत ही योगदान करता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट, जिनका जो बीपी, ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पोटेशियम जो है हमारे बीपी को कंट्रोल करने में काम करता है। साथ में हम देखेंगे इसमें जो फाइबर्स हैं वो हमारे लिए डाइजेशन में बहुत फ़ायदेमंद है, पाचक सिस्टम में जो है काम करता है। इसके जो फाइबर्स हैं, जिन लोगों को पाइल्स का शिकायत होता है या कोलोन कैंसर का है, तो ये उसको बचाव के लिए काम करता है। तो यानी इसके जो कटहल है ना, सेहत में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसके और इतने ज़्यादा उपयोग है कटहल का जो बीज, सीड जो होता है ना, उसको पीस कर उसके अंदर मिल्क मिलाकर, दूध मिलाकर उसको अपना लेप बनाकर अपने चेहरे पर, स्किन से, हमारा स्किन में भी ग्लो आता है। तो खाने के साथ साथ अपनी सुंदरता के लिए भी काम करता है कटहल। हाँ, कटहल जो होता है ना, ये इसमें आयरन भी होता है, तो ये हमारे अनेमिक जो पेशेंट हैं, अनेमिया है, जिनको अनेमिया की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बड़ा फायदा है, क्योंकि इसके अंदर आयरन पाया जाता है। साथ में हम देखते हैं कि कटहल जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये डायबिटीज़, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है जैक फ्रूट के अंदर, वो बहुत अच्छी है। जिनको डायबिटीज़ पेशेंट है उनको भी हम कटहल खिला सकते हैं। कटहल का फल इनकी शुगर से जो है डायबिटीज़ को में लाभकारी मिलता है। तो आज हम जो है, और थायराइड में आपको बताना और भूल गया, थायराइड में भी ये बहुत
फायदेमंद होता है। जिन लोगों को थायराइड की शिकायत होती है वो अगर कटहल का सेवन करते हैं, कटहल से बनने वाली डिशेस का सेवन करते हैं तो उनका थायराइड में भी कंट्रोल रहता है। कटहल हमारी आंखों के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है और ये रात जो नाइट ब्लाइंडनेस लोगों को रतौंधी जिसको बोलते हैं उसमें भी इसको सेवन करने से हमारी आंखों को भी बहुत असर पड़ता है। साथ में हम देखें तो ये अस्थमा के रिलीफ में भी काम करता है। आप देखेंगे जिन लोगों को अस्थमा होता है बहुत ज़्यादा सीवियर, तो इसकी जो कटहल की जो जड़ होती है उस जड़ का अगर हम उबाल के पानी में उबाल के उसके रस का सेवन करें तो ये हमारे अस्थमा में भी काफ़ी लाभकारी से हुआ है। इसके प्रयोगों से कहते हैं इसीलिए इसको जो है वंडर फ्रूट कहा गया है। बन चुका है, इसको हाथों के सहायता से उंगलियों से मसल के देखेंगे और इसका जो हार्ड पार्ट है अगर ये बहुत आसानी से मसल जाता है उबल, इसे ओवर कुक नहीं करना है, मसलने समझ लो पक गया है। अब इस उबले हुए कटहल को हम मिक्सर ग्राइंडर की मदद से पीसेंगे, लेकिन पीसने से पहले हम एक काम करेंगे, रोस्टेड जो चना होता है बाजार में मिलता है प्रसाद के तौर पर, उस चने को ले लेंगे करीब 50 ग्राम और उसको पीस के पाउडर बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें उबला हुआ कटहल पीस लेंगे। पहले पाउडर इसलिए पीसा है क्योंकि वो मिक्सी गीली जार जो है सूखा होता है ना, तो इसलिए हमने उसमें सबसे पहले हमने रोस्टेड चना, अब कटहल में हमने डाल दिए कुछ 8 से 10 लहसुन की कलियां, आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। और ये जब पिस गया तो देखें बिल्कुल महीन पिस चुका है, देखिए बिल्कुल चिकना स्मूथ रेसेदार। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले, करीब 1 छठवा छोटा सा मैंने 2 चुटकी करीब हींग के, फिर डालेंगे हम इसमें करीब आधा चम्मच नमक क्योंकि नमक ऑलरेडी है उसके अंदर, फिर डालेंगे हम इसमें आधी चम्मच करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच चाट, सभी आधा आधा चम्मच डालेंगे। और इसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हाँ जो रोस्टेड चना पाउडर हमने रखा हुआ था ना, वो रोस्टेड चना पाउडर की करीब 3 चम्मच डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नहीं मिलता है तो आप घर में दाल को भून के भी उसका बना सकते हैं। साथ में अगर नहीं होता है तो बेसन को पहले तवे पे भून लें, अच्छे से पका लें। मैं पका हुआ इसलिए प्रेफर करते हैं कि ये बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट होता है और उसकी जो एक खुशबू होती है, बेसन की जो गंध होती है वो चली जाती है, वो नहीं हमको मिलती, और एक अच्छा सा कटहल का जो फ्लेवर होता है बाकी मसालों का वो खुल के आता है। इसलिए मैं खासकर इसमें रोस्टेड चना पाउडर ही इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी सलाह दूंगा कि इसी का इस्तेमाल, अरारोट हुआ, बेसन, ये ना डालें। इसके बाद कबाब बनाने के लिए थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएं और जो कटहल का मिक्सचर है, हम इस कटहल के मिक्सचर को हथेली पर रखकर एक टिक्की का शेप दे लें बहुत अच्छे से, और शेप देने के बाद इसे एक प्लेट पर रख लेते हैं, रख लें। इसके बाद हम एक तरफ तेल गरम होने रख देंगे इधर इसी बीच में। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ जो है बना लें, ऐसे गोल आकार बिल्कुल एक बराबर साइज का, मोटाई बराबर लें, लंबाई चौड़ाई गोलाई मोटाई सब बराबर लें। इधर तेल भी रख दें गरम होने, तेल बहुत कम मात्रा में 2 चम्मच करीब, हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको सैलो फ्राई करेंगे, तो हम लोग जो है 2 चम्मच तेल रखते हैं। जब ये तेल गरम हो जाए चारों तरफ पैन में फैला लें, तेल गरम हो चुका है। अब इसमें डालें आप एक एक करके अपने कबाब, इनको भूरा होने तक सेकें बिना डिस्टर्ब किए हुए, इसको आराम से सेकें। जब ये सीख जाते हैं तब उनको बारी बारी से पलटें और दूसरी तरफ भी सेकें। देखो सेकते समय याद रखिए बहुत आसानी से उबल, बहुत मुलायम सॉफ्ट होते हैं और इनको अच्छे से सेकने दें मीडियम आंच पर, ना तेज़ आंच होनी चाहिए ना बहुत धीमी आंच, मीडियम आंच पर इनको सेकें सुनहरे और कुरकुरे होने तक, पलट कर सेकें। देखिए हमारे कबाब का कलर कितना सुंदर आ गया है, तो देखिए गोल्डन कलर तक इसको सेकें।
ये देखिए अभी और थोड़ा सा सेकेंगे, थोड़ा और इसको डार्क होने दें। बहुत सुंदर कबाब सीखते हुए बहुत मुलायम चिकन के कबाब भी बनाते हैं, मटन के भी। कब देखिए आप शानदार कलर आ चुका है। कटहल के ये कटहल के जो कबाब हैं वो प्योर शाकाहारी लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट कबाब। पार्टीज़ में अपने दोस्तों के साथ स्नैक्स के साथ सर्व कीजिए। कबाब की एक खासियत होती है मुलायम, बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट होते हैं। और देखिए अब तैयार हैं आपके ये, आपके लिए, आपके अपनों के लिए स्वादिष्ट कटहल के कबाब, हेल्दी, सेहत से भरपूर। अपने बच्चों को खिलाएं, आप खाएं, एंजॉय करें कटहल के कबाब।